Hello students, today we will discuss about the next topic of the chapter solution, the vapor pressure of liquid solution. लिक्विड सोल्यूशन ऑफ वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। वेपर प्रेशर के जो लिक्विड सॉल्यूशंस हैं आपके, उनमें क्या क्या है। इससे पहले पार्ट्स में हम कवर कर चुके थे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रिक्शन, मोलैलिटी से रिलेटेड 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको या आई बटन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप वीडियोस को पूरा देख सकते हैं। और इससे पहले रिवीजन बैच में हम सॉलिड स्टेट को भी कवर कर चुके हैं, सॉलिड स्टेट पूरा फिनिश कर चुके हैं, उसे भी जाकर देख सकते हैं आप, ताकि आसानी से आप 35 आउट ऑफ 35 यानी 35 में से 35 केमिस्ट्री में ला सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर क्या होगा लिक्विड सॉल्यूशन में, तो हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पहले पढ़ने से पहले हम कुछ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और पढ़ रहे हैं, इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और देख ले रहे हैं जो इसमें इस्तेमाल होने वाली हैं। जैसे इस्तेमाल होगा किस किस का, उसका मीनिंग देख ले रहे हैं। मीनिंग किस किस का देखेंगे हम, जो इसमें वर्ड यूज हुए हैं उनमें देखेंगे। जैसे आपका हो गया वोलेटाइल क्या होता है, दूसरा बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, नेक्स्ट जो बात करेंगे पहला होगा वोलेटाइल, दूसरा होगा बाइनरी सॉल्यूशन, तीसरे की जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वेपर प्रेशर के बारे में। क्या बात करेंगे, वेपर प्रेशर के बारे में हम इसमें बात करेंगे। ये 3 के बारे में पढ़ेंगे। वोलेटाइल जान लेते हैं, वोलेटाइल कैसे कैसे हैं, बाइनरी कैसे कहते हैं, वेपर प्रेशर कैसे कहते हैं। तो वोलेटाइल आपका सिंपल सा ये होता है कि एक आपको बीकर दे रखा है, ये कोई एक बीकर दे रखा है जिसमें आपका वाटर प्रेजेंट है। वाटर में कोई भी कंपाउंड आपका दे रखा है, जैसे इस जगह कोई एक सब्सटेंस रखा हुआ है या कह सकते हो कोई एक कंपाउंड रखा हुआ है, और यहाँ से नीचे से हमने एक बर्नर जलाया, यहाँ से हमने एक बर्नर से हीट देना चालू करी, और हीट जैसे ही हमने दी तो ये एवोपरेट होना चालू हो गया, एवोपरेट होना चालू हो गया। यानी वो चीज़ जो आसानी से वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाए, यानी वेपर प्रेशर में आसानी से वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, आपका वोलेटाइल कहलाता है। यहाँ लिख सकते हो इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। कोई भी चीज़ अगर दे रखी है वो आसानी से वेपर में कन्वर्ट्स हो रही है, वो कहलाएगी आपकी वोलेटाइल। वोलेटाइल कंडीशन में क्या होता है, कोई भी कंपोनेंट जो होगा वो आसानी से अगर वेपर फेज में चला जाए, वेपर में कन्वर्ट हो जाए, वो कहलाएगा आपका वोलेटाइल। और बाइनरी सोल्यूशन की बात करें तो बाइनरी सोल्यूशन होता क्या है, तो बाइनरी सोल्यूशन जो होगा सिंपल सा यही, एक बीकर दे रखा है आपको। इस बीकर में अब ज़रूरी नहीं है कि एक ही सोल्यूशन प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा सोल्यूशन भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे एक से ज़्यादा सोल्यूशन की बात करें तो इसमें आपका शुगर भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, विनेगर भी हो सकता है। इस एक बीकर के अंदर वाटर के साथ साथ मैंने क्या क्या मिक्स कर दिया, वाटर के साथ मैंने शुगर मिक्स कर दिया, सॉल्ट मिक्स कर दिया, अब विनेगर मिक्स कर दिया। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन वो होते हैं जिनमें मोर देन वन सॉल्यूशन, एक से अधिक हों, एक से अधिक 2, 3, 4 जितने भी हो सकते हैं वो हो सकते हैं। अब वेपर प्रेशर की बात करें तो वेपर प्रेशर क्या होता है, ये जो वेपर प्रेशर होता है ना, जो वेपर होती है जो प्रेशर लगाने वाला काम करती है, यानी वेपर प्रेशर जो लगाती है। सपोज करो इसके ऊपर मैंने कोई प्लेट रख दी या इसे ढक दिया, एक जो बीकर था इसे मैंने ढक दिया। इसे ढकने के दौरान यहाँ से जो वेपर निकलेगी ना,
ये जो वेपर निकली, यहाँ से जो वेपर निकली और ये वेपर जो प्रेशर लगाएगी इस प्लेट के ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर अपना लगाएगी उसी को वेपर प्रेशर कहा जाएगा। यानी कि जो वेपर बाहर निकलने के लिए जो प्रेशर लगा रही है उसी को क्या कहा जाएगा, वेपर प्रेशर आपका कहा जाएगा। यानी ये जो वेपर प्रेशर लगाने वाला हुआ है, यानी कि यहाँ से जो वेपर है वो प्रेशर लगा रही है, यहाँ से जो वेपर जो प्रेशर लगाएगी उसी को वेपर प्रेशर कहा जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। तो वेपर प्रेशर किस किस में पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी वेपर प्रेशर इन लिक्विड सोल्यूशन। किस किस में पढ़ेंगे हम, लिक्विड की बात कर रहे हैं तो किस किस में पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। हेडिंग डाल देंगे नेक्स्ट। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसी से एक लॉ और निकलेगा जिसको नाम दिया गया है राउल्ट्स लॉ, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, यानी कि सिंपल सा है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में। यानी ये एक बीकर है आपका जिसमें आपके वाटर प्रेजेंट है, यहाँ आपका वेपर प्रेजेंस है। ठीक है, वेपर ये आपका प्रेजेंस हो गया। जाहिर सी बात है यहाँ अगर ज़्यादा कंपोनेंट दे दिए जाएं, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठवां ये रहा, यानी किसके लिए, बाइनरी सॉल्यूशन। ये अगर जैसा ये ले लिया जाए तो इसके ऊपर जो आपका प्रेशर लगेगा, जो प्रेशर आपका लगेगा उसको हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, पी टोटल की हेल्प से तो फाइंड कर पाएंगे। यानी कि ये अगर प्लेट आपकी ढकी हुई है, यहाँ जो वेपर प्रेशर लग रहा है उस प्रेशर को कैसे डिनोट करेंगे आप, पी टोटल से। पी टोटल से यानी उस पार्शियल वेपर प्रेशर को या उस प्रेशर को कैसे मेजर करेंगे आप, पी टोटल से मेजर करेंगे। इसी को प्रूफ करने के लिए राउल्ट्स ने अपना एक लॉ दिया था। तो राउल्ट्स लॉ था क्या, वो देखिए। राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था, राउल्ट्स लॉ ने सिंपल बताया था कि द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट क्या था, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट of the solution, the partial vapor pressure of each component of the solution is directly proportional to its mole fraction present in the solution, present in the solution। ठीक है भाई, राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया, राउल्ट्स लॉ ने सिंपल बताया था कि जो पार्शियल वेपर प्रेशर होंगे सॉल्यूशन के अंदर ईच कंपोनेंट के, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे अपने ही मोल फ्रिक्शन के। यानी वो सॉल्यूशन में जो मोल फ्रिक्शन होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे उसी के पार्शियल वेपर प्रेशर। पार्शियल वेपर प्रेशर क्या होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर यानी ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट के लिए अलग अलग प्रेशर जो लगेगा वही उसका पार्शियल वेपर प्रेशर कहलाएगा। ठीक है, इसी को डिनोट करते हुए यानी कि एक डेफिनेशन दी थी या एक थ्योरम दी थी, एक लॉ दिया था, वो जिसे हम राउल्ट्स लॉ के नाम से जानते हैं, वो क्या था आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर यानी कि P1 प्रत्येक ईच के लिए कह रहा है ना ये, तो P1 इज प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रिक्शन। यानी कि ईच के लिए P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर जो होंगे वो अपने ही मोल फ्रिक्शन के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। P1 के लिए यही है, P2 के लिए भी यही रहेगा,
P1 के लिए जस्ट प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए किसी कांस्टेंट की जरूरत पड़ेगी। वो कांस्टेंट था क्या, जैसे P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। P1 नॉट यहाँ क्या है, P1 नॉट है आपका वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। P नॉट 1 क्या है आपका, P नॉट 1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ P नॉट 1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। P नॉट 1 क्या है आपका, पार्शियल वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट का, ठीक है। अब ये ड्राइव कैसे किया गया था, P नॉट 1 सिंपल से दे रखा है, यानी अगर P टोटल निकालने की बात अगर हम करें तो P टोटल कितना निकल कर आएगा, P टोटल कितना निकल कर आएगा, P1 प्लस P2, P1 प्लस P2 निकल कर आएगा। और P1 की वैल्यू क्या है, यहाँ से P1 की जो वैल्यू दे रखी है आपको, P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, वैल्यू पुट कर देंगे P नॉट x1 और P2 के लिए हो जाएगी P नॉट 2x2, यही तो वैल्यू हो जाएगी। और डाल्टन्स के अकॉर्डिंग, डाल्टन का जो पार्शियल लॉ था जो उसने बताया था, उन्होंने क्या बताया था, उन्हीं के अकॉर्डिंग यानी x1 और x2 जो होंगे वो आपके x1 प्लस x2 कितनी वैल्यू होगी, 1 होगी। अगर यहाँ से मैं x1 की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूँ तो x1 की वैल्यू जो निकल कर आएगी 1 माइनस x2 निकल कर आ जाएगी, 1 माइनस x2 आ जाएगी। तो वो वैल्यू उठाओ और यहाँ रख दो, P नॉट 1 x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 प्लस P नॉट 2 x2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो P नॉट 1 माइनस P नॉट 1 x2 प्लस P नॉट 2 x2, ये हो गया P नॉट P1 नॉट। और यहाँ से जब x2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 ब्रैकेट बंद x2, ये बच जाएगा आपका P नॉट 1 प्लस P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 x2। ये किसके बराबर है, बराबर है आपके P टोटल के बराबर है। क्या है P टोटल के बराबर, P टोटल इक्वल टू P नॉट 1 प्लस P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 और ये है आपका x2। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस पार्ट में हम कवर कर चुके हैं पूरा राउट्स लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, वोलेटाइल बाइनरी, वोलेटाइल क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं, बाइनरी क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं, वेपर प्रेशर क्या होता है उसके बारे में बात कर चुके हैं। फर्स्ट जो हेडिंग थी आपकी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, उसके बारे में डिटेल में हम बात कर चुके हैं। राउट्स लॉ ने जो इसके थ्रू बताया था, लिक्विड सॉल्यूशन के थ्रू जो अपना लॉ दिया था उस लॉ को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें P टोटल की वैल्यू जो निकल कर आई है आपकी वो P नॉट 1 प्लस ब्रैकेट में P नॉट 2 माइनस P नॉट 1 ब्रैकेट बंद हो जाएगा आपका और x2 कॉमन निकल कर अलग आ जाएगा। नेक्स्ट में बात करेंगे हम हेनरीज लॉ की और राउट्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स की और हेनरी लॉ के कुछ न्यूमेरिकल की। थैंक यू।